स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एक नए तरीके से, पूरा कंप्लीट ब्लाउज़ से मेज़रमेंट लेकर के हम कटिंग करेंगे। लंबाई आपको इस प्रकार से नापनी है, ठीक है। पीछे के पल्ले से आप लंबाई नाप लें, बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर चेस्ट को इस प्रकार से कंप्लीट नाप लें। कभी भी नाप लेंगे तो ध्यान रखना कि हल्का सा खींचते हुए नापा जाता है ना। जैसे कमर को नाप रहे हैं तो ये हुक्स को खोल करके आई पट्टी छोड़ करके कंप्लीट कमर को नाप लें। इससे कमर के मेज़रमेंट में फ़र्क नहीं आता है। हुक की पट्टी साथ में लेकर के नापनी है, आई पट्टी छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे बाकी मेज़रमेंट है, लाइक जैसे गले का फैलाव है ना, तो ये नाप लिए 5 इंच का आ रहा है। उसके बाद कंप्लीट शोल्डर, मतलब कि एक आस्तीन के जॉइंट से दूसरे आस्तीन के जॉइंट तक ब्लाउज़ बराबर रखा हुआ होना चाहिए, तभी आपका शोल्डर का जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट आएगा, है ना। उसके बाद ये पीछे का गला, हम इसको अक्सर तिरछा नापते हैं। अगर आप सीधा नापते हैं तो सीधा नापिए। तिरछा नापने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। अभी सामने और पीछे गला दोनों नापने के बाद जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं आस्तीन लंबाई की, ये आस्तीन लंबाई इस प्रकार से नापनी है, गोलाई आपको इस तरह से नापनी है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप आर्म होल का भी मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये इस प्रकार से टेप को घुमा करके ऐसे आपको कंप्लीट आर्म होल गोलाई नाप लेनी है ना। और जैसे डॉट पॉइंट वगैरह है तो और बाकी जो मेज़रमेंट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। इससे आपका पूरा ब्लाउज़ का जब मेज़रमेंट क्लियर होगा तो आपकी कटिंग में बेहद आपको सहूलियत होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये हमने कंप्लीट मेज़रमेंट लिया, चाहे वो लंबाई हो, चेस्ट हो, कमर, शोल्डर, सामने गला, पीछे गला, आस्तीन लंबाई, गोलाई, आर्म होल और डॉट पॉइंट। तो ये इतना मेज़रमेंट आता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और इतना ही मेज़रमेंट आपको अक्सर नापने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें हमने कटोरी का मेज़रमेंट नहीं लिया, जबकि कटोरी ब्लाउज़ में उसका भी मेज़रमेंट ज़रूरी होता है। अभी जैसे हमने लंबाई लिया तो लंबाई में यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन कॉमन रहता है, ठीक है। और इस तरह से आपको ये नाप लेना है। 15 इंच की लंबाई है तो आपने यहाँ पर क्या किया, 16 इंच का निशान ले लिया। अब जैसे बात करते हैं शोल्डर की, पुराने ब्लाउज पे 9.5 है, एज इट इज़ बनाना है, गला कुछ नहीं करना, जितना डीप है उतना ही रखना है। तो आप क्या करेंगे, शोल्डर को आधा कर लेंगे और उसके बाद आधा इंच का और मार्जिन दे देंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, जो शोल्डर मिला उसमें 1 इंच का मार्जिन दे देंगे और सीधा हाफ कर लेंगे। तो दोनों तरीके सेम है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक प्रॉक्स निशान लिया 5.5 इंच का, उसके बाद सीधा इस निशान को आगे बढ़ा दिया। इसी लाइन पर हमें क्या नापना होता है, चेस्ट को नापना होता है। तो ये इस प्रकार से हमने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया, चौथा हिस्सा चेस्ट का लेंगे। जैसे 40 है तो 10 इंच होगा, है ना। और उसके बाद 1.5 इंच का हमने इसमें सिलाई का मार्जिन दिया। कमर की बात करें तो यहाँ पर 33.5 का कमर है, तो 8 चौक कितना होता है, 32। तो 33.5 के लिए जो आएगा चौथा हिस्सा लेंगे, 1 इंच का डॉट के लिए मार्जिन देंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। एकदम क्लियर है ना। जैसे आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने अभी क्या किया, चेस्ट नापा, कमर नापा, दोनों का चौथा हिस्सा लिए, 1.5 इंच का मार्जिन दिया। कमर पे डॉट लगता है तो डॉट के लिए मार्जिन दिया। अब यहाँ पे आर्म होल का जो निशान है उसको अंदर की तरफ हल्का सा डाउन करना है। और डीप गले में हम हमेशा बोलते हैं हमारे पैटर्न्स टेक्निक में कि आप गले की तरफ शोल्डर को झुका के रखें। बाकी सभी पैटर्न्स में हम आर्म होल की तरफ झुकाते हैं, खाली डीप गले में शोल्डर की तरफ, है ना, मतलब गले की तरफ। ये इस प्रकार से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो पिछली जो गोलाई घूमती है वो सेंटर लाइन से आपकी 1.25 इंच की दूरी से घूमती है और हल्का सा डाउन करके इस निशान को लिया जाता है। तो इतना करने के बाद ये आपका बेसिक फ्रेम तैयार हो जाता है। आर्म होल नाप करके देख लेना, जैसे आर्म होल को कितना चाहिए, 9.25 चाहिए। 9.25 आ रहा है, मान लो नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो निशान को ऊपर लेंगे। कौन से निशान को, जो 5.25 लिए थे, 5.5 लिए थे, वो वाले को। अभी ये 2.25 इंच का गला हो गया, ठीक है। पीछे का गला कितना डीप रखना है, 11 इंच। तो ये 11 इंच का मार्क कर दिए इस प्रकार से। यहाँ पर हम ये देख सकते हो 11 इंच नापे, 11 इंच नाप करके आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। उसके बाद गले का जो फैलाव है नीचे 3.25 इंच से ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वो शोल्डर गिरने वाली प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती हैं, क्योंकि नीचे गले का फैलाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये राउंड हमने घुमा दिया, सिंपल गोल गले का शेप। और उसके बाद पीछे पल्ले का डॉट, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 4.5 इंच की दूरी लिए और 4 इंच की ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 इंच की ऊंचाई लेने के बाद आपका जो डॉट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हाफ इंच ही डॉट लगता है, तभी हमने 1 इंच का मार्जिन दिया हुआ। ये क्या हो गया, आपका पीछे का पल्ला हो गया, एकदम रेडी है, इसको काट सकते हैं। अच्छा, पीछे का पल्ला जब भी आप अलग से काटते हैं तो आपके पास पूरा चॉइस होता है। अब यहाँ से आप 4 नॉट बेल्ट ब्लाउज बना सकते हैं, कटोरी वाला ब्लाउज बना सकते हैं, मद्रास कट बना सकते हैं, प्रिंसेस कट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं।
शर्त क्या है, गला डीप होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको पीछे का जो पल्ला है उसको कटिंग कर लेना है। गले पर हम लगाएंगे कट। ठीक, ये इस तरह से गले पर कट लगाए। कट लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये वाला पीछे का पल्ला हो गया, इसको एक अलग से पेपर पे रखेंगे। पेपर पे रखने के बाद हम इस पे कंप्लीट मार्किंग करेंगे। कहने का मतलब इसको कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन अभी फिलहाल नहीं देना, एज इट इज़ कॉपी कर देना है। और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। कटोरी ब्लाउज एक नए तरीके से कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, जो कि हैवी साइज़ों में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, 40 प्लस चेस्ट वालों में, जिसमें आपकी क्रॉस पट्टी बहुत पतली आ जाती है, कटोरी का साइज आपका बराबर नहीं बैठता, उनके लिए ये आर्म होल का निशान सबसे पहले इस तरह से आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। फ्रंट के हिसाब से आपका आर्म होल का निशान घूम गया। उसके बाद जैसे सबसे पहला काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गले का। सामने का गला कितना है, 7 इंच का है, तो 7 इंच का जो गला है वो आप यहाँ पर नाप लेंगे इस तरह से। ये आपका फ्रंट नेक होगा, सामने इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी हम सिंपल गोल गले का शेप अभी फिलहाल दे सकते हैं, क्योंकि हम दूसरा कोई अगर गला यहाँ पर बनाएंगे तो कटोरी ब्लाउज में दिक्कत हो जाती है, खासकर बिगिनर्स के लिए। अभी हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ये देखिए बराबर रख करके ये वाला जो मार्क है, इस मार्क को लेना है, इससे आपकी कटोरी लाइन घूमती है और उसके थोड़ा नीचे से आपको कटोरी का गोलाई गले का गोलाई दे देना है। ठीक है, अभी कटोरी के गोलाई के बारे में भी बात करेंगे। कटोरी और बेल्ट, ये दो निशान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेल्ट हमारा कितना है, 2.5 इंच का है। ठीक है, और यहाँ पर सीधा सीधा ये 2.5 इंच का हम मार्क कर देंगे। दोनों तरफ 2.5 इंच का मार्क करने के बाद सीधा स्केल से इस निशान को मिला लेंगे। ठीक है, अब कटोरी की साइज़ कितनी है इसको भी नाप करके देख लेंगे। तो कटोरी इसमें आ रहा है एक्चुअल में 6.5 इंच का। 40 इंच चेस्ट में आमतौर पर 6 इंच की लगती है, यहाँ पर लग रही है 6.5 की। तो हम यहाँ पर ये जो निशान है ना, इसको 6 इंच लेकर के भी बना सकते हैं और 5.5 लेकर के भी बना सकते हैं। यही इसका नया टेक्निक है। ठीक है, लेकिन 6.5 नहीं लेंगे, 6.5 लेने से क्रॉस पट्टी बहुत पतली हो जाती है, तो उतना नहीं लेंगे। अभी हम इसको ले लेते हैं सीधा सीधा 5.5 इंच। ठीक है, अब 5.5 लेंगे तो 1 इंच की जो कटोरी गई वो कहाँ करेंगे सर, ये आपके मन में प्रश्न होगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले ये नीचे वाले निशान से 2.5 इंच लिए फर्स्ट गोलाई से, और ये इस प्रकार से कटोरी का राउंड शेप दे दिया। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। अभी 5.5 की कटोरी लिए तो उसका हाफ कर लेंगे सेंटर पॉइंट निकालने के लिए, तो 5.5 का 2.25 हो जाएगा, हाफ उसका। अब 2.25 के बाद आपका डॉट का पॉइंट कितना है, 10.5 इंच। शोल्डर ज्वाइंट का आधा इंच छोड़ देंगे और 10.5 मार्क कर लेंगे। ये देखिए, तो ये आपका डॉट का पॉइंट आ गया, यह कटोरी के टक्स निकल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हल्का 0.25 इंची हम शेप देते हैं बेल्ट राउंड के लिए। तो ये इस प्रकार से आपको 0.25 इंची शेप दे देना है बेल्ट राउंड के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस इतना हो जाता है। इसके बाद ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है इसका क्या करना है, तो उसको हम समझेंगे। यहाँ पर पहले 1 इंच इस तरह से माइनस कर देते हैं। ठीक, ये 1 इंच यहाँ भी माइनस कर दिए, 1 इंच कटोरी में भी माइनस कर दिए। समझना मेरी बात को, क्रॉस पट्टी में भी 1 इंच हमने यहाँ से माइनस कर दिया। कटिंग करेंगे तो उसको निकाल देंगे। अभी ध्यान से देखना, ये एक नया टेक्निक है जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। बहुत ईजी है। कटोरी हमने कम लिया 1 इंच और क्रॉस पट्टी को 1 इंच कम किया। नीचे बेल्ट पे क्या होता है, 0.25 इंच का मार्जिन आता है, तो ये 0.25 इंच का मार्जिन भी यहीं पर साथ ही साथ ऐड कर देंगे। ये जो कटिंग टेक्निक है ना, ये आपका डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का टेक्निक है। ठीक है, आप फर्मा नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट कपड़े पर इस प्रकार से मार्किंग करके अगर आप काट सकते हैं उतनी, अगर आपके पास हिम्मत है। बहुत से लोग हिम्मत नहीं कर पाते डायरेक्ट कपड़े पर काटने की, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, तो वो लोग फर्मा बनाते हैं। ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का टेक्निक है, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है, बहुत से महंगे महंगे कपड़े होते हैं तो डायरेक्ट कपड़े पर काटने पे झिझक होती है बहुत से लोगों को, ताकि कपड़ा ख़राब ना हो, नहीं तो फिर भरपाई उन्हीं को करनी है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का टेक्निक बता रहा हूँ। ये बेल्ट निकल गया आपका 0.25 इंच मार्जिन के साथ। उसके बाद बाकी पीसेस को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल अब आपका सामने पल्ले के हिसाब से कटेगा, तो ये इस तरह से जो है आर्म होल का जो शेप है वो कटिंग हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, कटोरी को अलग करना है, गले को कटिंग करना है। तो गले पर ये छोटा सा कट लगाए और इसको काट करके निकाल देंगे। ठीक, तो ये आपका गले का शेप कट गया।
अब हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा हमने बात की इसको काट के निकाल देना। ठीक, अब कटोरी को अलग कर देंगे इससे। अब आपका जो कटोरी है वो अभी फ़िलहाल 1 इंच छोटा है, प्लस इसमें मार्जिन भी देना है, किसके लिए, डॉट्स के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा पेपर ले करके पूरा निशान पहले कॉपी करके निकाल लेंगे। उसके बाद नीचे एक हमने सीधा लाइन लिया और राइट साइड में दोनों सीधा सीधा लाइन लिए। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट को समझना, नॉर्मल में हम कितना मार्जिन देते हैं, 1.25 इंच का, यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा दे दिए और 1.25 की जगह सीधा 1.25 दे सकते हैं, या फिर 1.25 इंच दो और उसके बाद आधा इंच और दो, और यहाँ पर उस सेंटर पॉइंट से लगभग 3.25 साढ़े 3 इंच नीचे आपको मार्क करना है। गले के दोनों नोक पर आपको आधा आधा इंच का मार्जिन देना है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। जो कटोरी हमने छोटी रखी थी वो हमने यहाँ पर आधा आधा इंच दोनों साइड कवर किए, आधा इंच उस साइड मार्जिन दिया, आधा इंच इस साइड, तो हो गया ना आपका कटोरी जो 1 इंच कम था वो 1 इंच बराबर आ जाएगा। और जो 1.25 इंच का मार्जिन है डॉट के लिए जो हम देते हैं वो तो दिए ही दिए हैं। तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट जो मार्जिन है उनको दे करके कटोरी का एक नया पूरा प्रारूप तैयार कर लेना। ये जो कटोरी आपकी एक्चुअल कटोरी है ये क्रॉस पट्टी में जाकर के फिट होगी, कंप्लीट गोल शेप आएगा और फिटिंग 100% आएगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कटिंग कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डॉट लगाने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। जब सेंटर से फोल्ड करेंगे तो ये कटोरी अब आपकी कितनी हो गई है, 6.5 इंच की। हल्का सा छोड़ देंगे, कंप्लीट आधा इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर 6.5 का हाफ मतलब 3.25 पे मार्क करके ये इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका डॉट का पॉइंट निकल जाएगा और टक्स आपको कैसे लगाना है वो निकल जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्रॉस पट्टी में इस तरह से रख करके देखेंगे। आमतौर पे रखने पर कटोरी बड़ी दिखती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्रॉस पट्टी पे जाने के बाद एकदम एक्यूरेट आता है। ये हल्का सा इसको मिला लेंगे बेल्ट के हिसाब से, हल्का छांटना पड़ता है। ये चीज़ आप सिलाई के वक्त भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कटिंग में ही करना ज़रूरी है। सिलाई के वक्त भी बहुत सारी चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। कटोरी ब्लाउज सिलाई के ऊपर में हमने ऑलरेडी वीडियोस दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, चाहे वो अस्तर वाला कटोरी ब्लाउज हो, बिना अस्तर वाला हो। ये जो पीछे का पल्ला है इसको इस तरह से नापना, चौथा हिस्सा जो है हल्का सा, जितना आपका गले का गहराई है उससे लगभग 1.5 इंच ऊपर रख करके तिरछा नापना, और लगभग 1.25 इंच अगर निकाल दें, मैं डायरेक्ट कहूँ तो 1.25 इंच अगर निकाल दें तो आपका काम हो जाएगा। इससे शोल्डर गिरने की समस्या नहीं होगी, इससे आर्म होल पे झोल आने की समस्या नहीं होगी, और जितने भी प्रॉब्लम्स आपको कटोरी ब्लाउज में फेस करने पड़ते हैं, या अक्सर मैं कहूँ डीप गले के ब्लाउज में फेस करने पड़ते हैं, तो अगर पीछे पल्ला इस प्रकार से निकाल दोगे, चाहे वो कटोरी वाला हो चाहे कोई भी पैटर्न हो, अगर आपका जो गला है वो डीप है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और फ्रंट में ये आपका 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कट लगाया। फिर इसको हम बराबर जब एक्चुअल नाप करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कट टू कट मिल रहा है, आर्म होल का शेप भी बराबर आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह से जब आप आर्म होल की गोलाई नाप करके देखोगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमको गोलाई अभी फिलहाल कितनी चाहिए थी, 9.25, लेकिन यहाँ पे आ रहा है अप्रॉक्स 8.25 से 9 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर हल्का सा हम इसको छांट देंगे तो उससे आपका गोलाई बिल्कुल 9.25 आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से जो नॉलेजेस हैं ये अक्सर आपको मिलते नहीं हैं। यहाँ पर बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप आर्म होल का शेप छांटोगे तो आपका आर्म होल गोलाई बढ़ के आएगा, या कम हो रहा है तो उसको कैसे बढ़ाना है, शोल्डर गिरने से आप कैसे रोकोगे, आर्म होल की व्रिंकल से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा, वापस से आप ये फ्रंट आर्म होल का शेप अच्छे से दोगे तभी काम का है, नहीं तो फिर वो आपका वो प्रॉपर शेप नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर आप 1.5 इंच का जो कट है वो लगा देना और उसके बाद नाप करके देखेंगे, देन एक्यूरेट आपका आर्म होल गोलाई आ जाएगा। 9.25 चाहिए, बिल्कुल 9.25 मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि जो शोल्डर है इसको सामने पीछे पल्ला बराबर रख के देखेंगे, स्केल रख करके, तो ये हल्का सा बाहर निकला दिखता है, जबकि आपको यहाँ पर 2 इंच पहले और 2 इंच बाद तक शोल्डर का जो ज्वाइंट है उससे 2 इंच पहले 2 इंच बाद तक ये बिल्कुल सीधी लाइन रखनी है आस्तीन को फिट करने के लिए, नहीं तो आस्तीन से भी बहुत सारी समस्याएं आती है, आस्तीन फिटिंग से लेकर के। तो ये बिल्कुल सीधा इस प्रकार से रख लेंगे। ये सारी चीज़ें सिलाई के वक्त में भी की जा सकती हैं, कटिंग में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि सिलाई के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बताना फिर मुश्किल हो जाता है। सिलाई की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हुई रहती है, तो सिलाई की वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हो दिलीप टेलर्स एंड बुटीक यूट्यूब चैनल पर। कटोरी ब्लाउज की सिलाई जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ये इस प्रकार से आपका कंप्लीट पोर्शन तैयार होता है, फ्रंट बैक। और ये आपका जो फ्रंट की बात करें कटोरी,
क्रॉस पट्टी और योग पट्टी, पीछे का पल्ला, सब कुछ ओके हो गया। अब बच जाता है क्या, अस्तीन। तो अस्तीन में आपको करना क्या है, डबल फोल्ड का पेपर लेंगे, कपड़े पे काट रहे हैं तो डबल फोल्ड, या दोनों अस्तीन एक साथ काटना है तो सीधा 4 फोल्ड का कपड़ा लगता है। यहाँ पर तो हमें एक ही अस्तीन काटना है, फर्मा बना रहे हैं तो ये सीधा निशान लिए, फिर हम क्या करेंगे, अस्तर पलटाने के लिए मार्जिन छोड़ दिए, ठीक है, पाव इंच, आधा इंच, जो भी आप छोड़ना चाहें। उसके बाद जितनी लंबाई है उतना लंबाई का मार्क करेंगे, लंबाई में भी आधा इंच का मार्जिन देंगे शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए, मतलब अस्तीन ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद गोलाई, गोलाई में 1.5 इंच का मार्जिन, जो भी आपकी गोलाई होगी वो लेना और 1.5 इंच का मार्जिन लेना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा आर्म होल है 9.25 आना चाहिए, तो ये 9.25 इस प्रकार से नाप करके देख लेंगे। कितना नीचे नापना है, तो ये आपको नापना है अप्रॉक्स 2.5 इंच, 2.25 इंच नीचे, ठीक है। छोटी आस्तीनों में, बड़ी आस्तीनों में 3.25 3.5 इंच नीचे नापा जाता है। तो ये आपका आर्म होल हो गया। अब लगभग 2.5 इंच की दूरी से ये आस्तीन का जो आपका शेप है वो घुमाना चालू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ये फ्रंट पल्ले का जो आर्म होल का शेप है वो ऐसे घूमता है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आपने ब्लाउज में आर्म होल में गहराई दी है फ्रंट पल्ले पर, वैसे ही आपको आस्तीन में भी देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपको काट करके निकाल देना है। ये आपका आस्तीन कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ कट्स लगाते हैं, ये अस्तर पलटाने वाला कट, ये आपका फिटिंग का कट, उसके बाद ये सेंटर का कट। इसको ओपन करके फ्रंट पल्ले को छांट लेंगे। ये प्रॉपर छांटने का एक तरीका होता है, इसको मैंने कई वीडियोस में बताया भी है कि किस तरह से छांटा जाता है। तो अगर आप पहले से ही दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से जुड़े तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी पता होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।